आतंकवादी हमले के बाद आज पूरा देश सदमे में डूब चुका है। इस वक्त हम आपको हरियाणा के करनाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर विनय नरवाल का परिवार की खुशियां जो है मातम में छा चुकी हैं। आपको बता दें कि 26 वर्षीय विनय नरवाल की 6 दिन ही पहले 16 अप्रैल को गुरुग्राम की युवती हिमांशी के साथ शादी हुई थी। और अहम बात यह है कि 19 अप्रैल को शादी की रिसेप्शन के बाद विनय हिमांशी के साथ 21 अप्रैल को कश्मीर गए थे, जहां पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अहम बात यह है कि यूरोप का वीज़ा ना मिलने की वजह से विनय पहलगाम गए और वहां से उनकी मौत की खबर आई। अब इंडियन नेवी की एक टीम भी करनाल में विनय के घर पहुंच चुकी है। जानकारी के अनुसार श्रीनगर एयरपोर्ट से विनय नरवाल का शव नई दिल्ली हवाई अड्डे पर लाया गया। जहाज के जरिए वहां से बॉडी को भेजा गया था और उनके शव को पिता और बहन लाने के लिए गए थे। उधर विनय की मौत के बाद गुरुग्राम और करनाल दोनों परिवारों में मातम छा चुका है। बताया जा रहा है कि हिमांशी अपने परिवार के साथ सेक्टर 47 में परिवार के साथ रहती थी और उनके पिता हरियाणा के टैक्स विभाग और एटीओ के पद पर तैनाती फरीदाबाद में है। 16 अप्रैल को विनय ने मंसूरी में डेस्टिनेशन मैरिज की थी और 28 मार्च से छुट्टी पर थे। दादा ने बताया कि विनय ने करनाल के संत कबीर स्कूल से पढ़ाई की थी। बाद में उन्होंने एसडीएम का एग्जाम भी दिया था, लेकिन फिर एसएसबी के जरिए 3 साल पहले सेना में गए। पोते की मौत के बाद विनय के दादा हवा सिंह फूट फूट कर रोते हुए नजर आए और इस दौरान सीएम नायब सैनी ने भी उनसे वीडियो कॉल पर बात की। दादा ने कहा कि हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमलावरों को सख्त सजा दी जाए और आतंक का खात्मा खत्म होना चाहिए। इस दौरान कुछ लोग उन्हें सांत्वना देते हुए भी दिखाई दिए। दादा हवा सिंह का कहना है कि पहले विनय हिमांशी हनीमून मनाने के लिए यूरोप जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर वीजा ना मिलने की वजह से वह जम्मू कश्मीर चले गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि काश उनका यूरोप का वीज़ा लग जाता तो पोता विनय आज हमारे बीच में होता। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट विनय का 8 दिन बाद 1 मई को बर्थडे भी था। शादी के बाद पहले बर्थडे को लेकर परिवार ने ग्रैंड पार्टी की प्लान भी किया था। इसके बाद 3 मई को उन्हें पत्नी के साथ कोची ड्यूटी पर भी लौटना था। गौरतलब है कि विनय के दादा हवा सिंह पहले बीएसएफ में थे और बाद में हरियाणा पुलिस में भी उन्होंने नौकरी की थी। पड़ोसी नरेश ने बताया कि विनय का परिवार मूल रूप से करनाल के भूंसली गांव से हैं, लेकिन अब वे सेक्टर 7 में रहते हैं। घर में एक बहन और एक भाई है। गौरतलब है कि विनय कोची में तैनात थे और उन्होंने अपने दोस्तों और अफसरों को 19 अप्रैल को शादी की रिसेप्शन पर बुलाया था। गौरतलब है कि विनय के अंतिम संस्कार में सीएम नायब सैनी भी शामिल होंगे। इससे पहले वे 3:40 तक रेवाड़ी में स्वर्गीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के घर जाएंगे। सिद्धार्थ यादव गुजरात के जामनगर में लड़ाकू विमान क्रैश में शहीद हुए थे। तो बहुत ही दिल को दुखाने वाली ये खबर दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। अपडेट आपको देते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुँच गए थे। जो परिवारों को वहाँ दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूँगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है, वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ वो होगी।